हाँ जी, राम राम जी। मैं आपका अपना त्रिवेंद्र ठाकुर। और भाई ये हमारे धान हो रहे हैं, ये भी और जो मेरे पीछे हैं ये भी। अभी कुछ दिन पहले अभी हमारे धान में एक रोग आ गया, तो लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं कि हमारे धान में रोग आ गया, और ना अभी इन धान में भी रोग है, ना हमें ये पता रोग कौन सा। तो भाई हमने एक भाई को नंबर मिला हमने वह नंबर पर कॉल करी। तो भाई वो भाई आए और उन्होंने फसल देखी, और भाई फसल देखने के बाद उन भाई ने, मैं तुम्हें मिलवा रहा हूँ, उन भाई ने हमसे क्या कही, बोलो भाई। नमस्कार किसान भाइयों मेरे। भाई इन धान में कौन सा रोग आया जो हमने तुम पे कॉल करी, तुम आए हमारे यहाँ। और भाई मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी फसल, कोई भी अगर बो रहे हो या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई रोग आ गया, तो भाई ये भाई इनका नाम है आकाश। ये भाई आकर फसल देखेंगे और उसके हिसाब से दवाई देंगे। दवाई देने के बाद फसल में 2 या 3 दिन में फर्क देखने को मिल जाएगा भाई। अब ये बताएंगे कौन सा रोग आया। भाई रोग बताओ कौन सा आया इन धान में हमारे में। किसान भाइयों, जब मैं इनके खेत पर आया था उस टाइम पे इस वाले खेत में बकांदी थी। देखो अभी भी कोई पौधा दिखाई दे रहा होगा बकांदी का, और इसमें भी थी। ये दोनों एक ही दिन के लगे हुए खेत हैं। तो भाई ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे धान है इनमें एक रोग आया था बकांदी का। जब ये आए थे 3-4 दिन पहले, तो ये बता रहे कि भाई इसमें बकांदी का रोग आया, और इन्होंने एक दवाई बताई। और दवाई बताने के बाद हमने दवाई उसको खेत में लगाया, और लगाने के 3-4 दिन बाद भाई ये आ जाए, तो ये कह रहे हैं कि बहुत पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। और इनमें अभी बकांदी का रोग है, तो ये बोल रहे हैं भाई ये क्या अभी इनमें भी दवाई लगानी पड़ेगी। तो इन्होंने मैंने इनको बता दी है दवा, वो ये अभी इसमें कल लगाएंगे, और बाद बाकी वो आपके सामने रिजल्ट है जो दवा बताई भाई। मैं तुम्हें पीछे कैमरा करके दिखा रहा हूँ, देखो ये जो वाइट वाले दिख रहे हैं ना, ये पीले पीले पेड़ से ये बकांदी है। ये वहीं की वहीं रुक गई है अब। ये कहने मतलब इनका भाई ये है कि अगर इन्होंने जब दवाई बताई, अगर ये दवाई न बताते तो बकांदी का फैल जाता। तो भाई अभी इसमें और डोज लगेगी, जैसे और भी रोग आ सकते हैं। कौन कौन से रोग आ सकते हैं अभी आने में, जैसे अभी कोथ में जब बाल पड़ेगी तो, और इस धानों में वो तो लास्ट की बात है। बाद बाकी इसमें फिलहाल तना छेदक की समस्या का डर रहता है, उसके लिए भी समय पे आप 3 चीज़ ध्यान रखो। आप क्रॉप कर रहे हो तो सही समय, सही तरीका और सही मात्रा। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपना लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी क्रॉप सही हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर समय पे तुम दवा लगा दोगे, समय पे तुम डोज दे दोगे, समय पे तुम अपनी जो फसल मांग रही है उसे दे दोगे, तो आपकी क्रॉप बेहतरीन होगी। ठीक है, इन्होंने थोड़ा लेट हो गए थे, इन्होंने यूरिया भी ज़्यादा दे दिया था। बकांदी रोग ऐसा रोग भाई हमें थोड़ी जानकारी नहीं, तो हमने करीब हमें यूरिया के 3 कट्टा पेल दिया, और भाई रोग और आएगा और धान सूखने लगे। तो भाई ने फिर हमें बताई कि भाई कोई भी चीज़ अगर फसल में लगा रहे हो एक लिमिट में लगानी चाहिए। भाई कितने किलो बीघा को यूरिया लगना चाहिए? ज़्यादा ना, बस 5 किलो बीघे के हिसाब से लगाओ। भाई इन्होंने बताई 5 किलो बीघे की, हमने लगा दी 15 किलो बीघे का। बाद बाकी जो मैंने दवा लगवाई थी बकांदी के लिए, उस टाइम में तो यूरिया बिल्कुल नहीं लगवाया मैंने। रेत में फैलवाई थी वो दवा, रेत में कोट करवा के तब फैलवाई थी, तब उनका अच्छा रिजल्ट आया है। वो आपके सामने है, तुम देख सकते हो भाई। देखो, और मैं भी आया था पिछली बार, तो वाइट पे बकांदी के बहुत पेड़ है, लेकिन अब प्रेजेंट में बिल्कुल बढ़िया हो रहे हैं। अब भाई बता रहे हैं कि आने वाले समय में और ये तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। और जो पीछे वाला खेत है इसमें भी अभी रोग है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें भी कल परसों दवाई लगाओ, और उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर मैं आऊँगा। तो भाई आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के खेतन में अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई फसल में कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई से संपर्क करें। भाई अपना नंबर बता रहे हैं। और इन भाई में एक खास बात है कि ये डायरेक्ट फसल पर जाके फसल चेक करने के बाद दवाई देंगे। भाई ऐसी बात ना, फसल देखेंगे फिर वह दवाई देंगे, और फिर 3-4 दिन बाद फिर फसल बजाएंगे क्या, ताकि कोई किसान भाई को कोई परेशानी ना हो। या जैसे अब तो नौजवान हम जैसे युवा भी खेती कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा किसान है। पहले टाइम में दिक्कत आती, लेकिन अब कोई दिक्कत ना है। तो भाई मैं कहना चाहूँ, भाई अपना नंबर बताओ, जो वीडियो देखोगे भाई और ने भी हेल्प मिले, जैसा हमें हेल्प मिले तुम्हारी, और बंदे ने भी हेल्प मिला तुम्हारी। भाई नंबर बताओ अपना। मेरा नंबर है 9084787948। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाई जो भाई ने नंबर बताया 24 घंटा उपलब्ध नंबर है यू। और ऐसा ना कि भाई अगर तुम कॉल कर रहे हो बिजी हो, तो ये बिजी भी होगा तो ये काट के फिर तुम्हारे पास दोबारा कॉल करेंगे। ठीक है, अगर धान की फसल हो या लहटा लहाई ईख अदर कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी अगर फसल है बुलंदशहर ज़िले के, बुलंदशहर क्षेत्र के, और जेवर में हो, बुलंदशहर हो, गौतम बुद्ध नगर में हो, या अलीगढ़ हो, हाथरस हो, कहीं भी कोई परेशानी भाई वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद भाई ये
एक तो एक अच्छी दवाई देंगे भाई ये। और मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूं, मैं बायो क्रॉप साइंस की तरफ से FAO पोस्ट पर हूं, फील्ड ऑफिसर इस टाइम। तुम्हारे इसी क्षेत्र को देखता हूं मैं, तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर में हूं फिलहाल, जेवर पे हेडक्वार्टर मेरा जेवर है, मैं जेवर पे। अब भाई ये प्रेजेंट में अभी जेवर में है, और कुछ दिन पहले बुलंदशहर में है, और कुछ दिन पहले अलीगढ़ में है, अलीगढ़ क्षेत्र में। भाई ये जहाँ भी जाएंगे ये फसल देखेंगे तुम्हारी, फसल देखने के बाद दवाई देंगे, दवाई देने के बाद अगर रिजल्ट ना आए तब कहना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई, जय श्री राम भाई।